मेरे प्यारे साथियों, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को हमारा सादर प्रणाम। बिहार जुडिशरी का फॉर्म सावधानी के साथ भरने वाले हमारे सभी अधिवक्ता बंधुओं, उत्तराखंड जुडिशरी का फॉर्म भरने वाले हमारे सभी अधिवक्ता बंधु, अगर उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए इस स्थिति में हैं कि निश्चित मेंस लिखेंगे, तो इस समय एक कॉमन प्रोग्राम पर काम कर सकते हैं। वो कॉमन सब्जेक्ट जो प्री और मेंस में, जैसे फर्स्ट पेपर का हिंदू मुस्लिम पार्टनरशिप, ये सारे सुखाधिकार, ये सारे पेपर बिहार की प्रीलिम्स में हैं। इसको अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो एक पंथ दो काज होगा आपका। इसलिए इस पेपर को पढ़ते समय इस बात को ध्यान में रखें कि फॉर्मेट दो दृष्टि से होना चाहिए। जो क्वेश्चन या जो आर्टिकल या जो सेक्शन आप पढ़ रहे हैं उसको दोनों प्रोस्पेक्टस से पढ़ें, दोनों मेथड से पढ़ें। चाहे वो प्री के दृष्टिकोण से पूछा जाए बिहार में, या प्री कम मेंस की दृष्टि से पूछा जाए यूपी में। एक आदमी के लिए और ये नहले पे दहले का काम कर सकता है अगर वो हायर जुडिशरी यूपी देने वाला है। यहाँ बिहार का जो सिलेबस है, ख़ास करके प्री और मेंस में, अगर आप सब्जेक्ट आप ऐसा चुनते हैं, टीपीए टार्ट अगर चुनते हैं, ये सारे अगर चुनते हैं, तो उनके कंडीशन के हिसाब से हालांकि है वहाँ फाइंड आउट करने की व्यवस्था है। कोई हिंदू मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन लेके अपना काम चला लेता है, सेलेक्ट हो जाता है। आपका गुड लक, जैसा आप संभव है हो जाए। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कहीं की भी तैयारी कर रहे हो जुडिशरी में, एक तारतम्यता के साथ होनी चाहिए। यूं ही नहीं कि थोड़ा सा वो पढ़ लिया, थोड़ा सा ये पढ़ लिया। हमारे पास 2 दिन के अंदर कुछ फ़ोन से भी आए हैं कि सर क्या यूपी एपीओ मेंस का रिजल्ट आने वाला है। फ़िलहाल अभी इसकी संभावना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कमीशन ऑलरेडी 2 रिजल्ट में फंसा हुआ है। अभी आपकी जुडिशरी की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट सबसे प्राथमिकता पे ऐसा लगता है। उसके तुरंत बाद यूपी पीसीएस 2022 का फाइनल रिजल्ट है। उसके बाद आपकी संभावना बनती है। हो सकता है अब मार्च लास्ट तक कोई इसके बारे में पक्की सूचना भी आ जाए, या अप्रैल मिड में तक जाते जाते आ जाए। लेकिन आना तो है ही, स्वाभाविक है, उसमें भी जिज्ञासा है। हमारे बच्चों ने भी मेंस लिखा है। हम आपसे यही कहेंगे कि इस लाइफ में जो भी कुछ आपको मिला है, जो भी आप जिस घर में पैदा हुए हैं, जहाँ भी आप स्थिति परिस्थिति में हैं, शिकायती भाव छोड़कर उद्यम में लगे रहें। पर डे की मेहनत, एक चीज़ नक्की बता रहा हूँ, सतत प्रयास आपको मंजिल तक ले जाता है। अगर आप ईश्वरवादी हैं, आपको ईश्वर में विश्वास है, तो आप यकीन माने वो मार्ग आपका चुन लेता है और आपको मंजिल तक पहुंचा देता है। मान लीजिए आप नास्तिक विचारधारा के हैं, तो आप अपने कर्तव्य के प्रति इतने अडिग हों, अपने कर्तव्य के प्रति इतना निष्ठा भाव से युक्त हों कि वो अंत में वही निष्ठा आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। मैं अपने अधिवक्ता बहनों से भी अपील करूंगा कि वो बिल्कुल तनाव न लें। आपके पास विकल्प की कमी नहीं है। बिहार आ गई है, उत्तराखंड आ गई है, राजस्थान आने वाली है, कुछ वैकेंसी नए स्टेट की भी आ सकती हैं, छोटी मोटी वैकेंसी जाती ही हैं। आपने देखा यूपी पीसीएस 2023 का गजट हो चुका है 173 सीट। तो आप अपने विकल्प को तय कर लीजिए, कहाँ आप इस साल भिड़ंत करेंगे। फोकस एक जगह रखिए, सिविल साइड के हैं तो भी, जुडिशरी साइड के हैं तो भी। यह वो जीवन के ऐसे छोर हैं जहाँ आपके द्वारा लिया गया निर्णय ही आपके मंजिल को पार करेगा। नहीं तो आप दिन भर आप प्रपंच में लगे रहते हैं। इतने क्रूशियल एग्ज़ाम में जब आपका मेंस लिखना जाना ज़रूरी है, तय है, तब भी अगर आप अपने समय को जाते हुए देख रहे हैं, तो इसका इलाज कोई तीसरा कैसे कर सकता है। परमात्मा भी आपके भीतर इसी आत्मा में विराजमान है। आप कभी महसूस करें, जब आप शुद्ध और शुद्धांतःकरण की दिशा में काम काज करते हैं, तो आपके अंदर एक खिलावट का बोध होता है।
आप में किसी प्रकार की बंद कमरे में ग्लानि का बोध नहीं होता। लेकिन अगर आप में विकर्म का स्तर उतने उच्च सीमा तक नहीं पहुंच गया है जहां आदमी हेहर हो जाता है या हरहट हो जाता है, वहां तक अगर नहीं पहुंचा है तो आत्मा आपको धिक्कारती है कि ये काम नहीं करना चाहिए था। एक होता है मजबूरी में, एक होता है जानबूझकर। जानबूझकर अगर आप अन्याय का सपोर्ट कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अन्याय वाला मार्ग चुन रहे हैं, आप किसी का हिस्सा हड़प लेते हैं। आप पढ़ाई में भी हिस्सा हड़पा जाता है। समझिए बात को, पढ़ाई में हिस्सा कैसे हड़पा जाता है। आपका हक नहीं बनता। आप राइट एंड कंडीशन में, टर्म और कंडीशन में फुलफिल नहीं है। फ्रॉड करना है, रिश्वतखोरी करनी है, भ्रष्टाचार करना है। तो ऐसे धारा में अगर आप नहीं हैं, अगर आप हैं तो आपकी आत्मा आपको कोसेगी। वही शर्त है कि अगर आपकी चमड़ी मोटी नहीं हो गई है और आप निगर घट्ट नहीं हो गए हैं। अगर आपकी अंतर की आत्मा अकेले बंद कमरे में निर्द्वंद रहती है, प्रफुल्लित रहती है, ऊर्जा से भरी रहती है, यकीन माने आपका जीना सार्थक रहा। कबीर दास जी ने, वो पहले दुनिया के ऐसे संत हैं जिन्होंने ये स्पष्ट घोषणा की, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो ये जो धन संचय की प्रवृत्ति है, मंजिलों मंजिला मकान बनाने की प्रवृत्ति है, महंगी गाड़ी खरीदने की प्रवृत्ति है, भौतिकता के अंधा अनुकरण में आप सही मार्ग से जाएं, इस धारणा में विश्वास न करने वालों की संख्या बहुत लंबी है। धारणा इसलिए भी बन जाती है क्योंकि जब आदमी आँख के सामने देखता है कि नंबर 1 का काम फलीभूत नहीं होता। आप पाए होंगे, आप अपने नात रिश्तेदारी ग्रामीण समाज में, शहरी समाज में देखें, जो आदमी हद से ज़्यादा ईमानदार होता है उसके आजू बाजू चमचों की भीड़ नहीं होती। हाँ, ये बात सच है, आप गौर कीजिएगा, उसके चेहरे पर एक विशेष निर्मल चमक होती है। सीधा, सज्जन, सपाट और निर्कपट होता है, वो निष्कपट होता है। उसके ऊपर छल, प्रपंच, दंभ का ऊर्जा नहीं होती। मैं ऐसे अनगिनत लोगों को जानता हूँ जो सम्मान के भोगी हैं, जिनको परमात्मा ने सम्मान का कारण मयस्सर कराया है, लेकिन वो सम्मान के अहंकार में इतना डूबे हैं कि उनको इसका इल्म भी नहीं पता चलता कि उनके चेहरे पे सब दिखता है। एक पुराना गीत नहीं है, बता देता है असली नकली चेहरा, दिल की बात बता देता है असली। एकदम सही लिखा है, जिसी लेखक ने लिखा हो। यकीन दिलाऊं, आप कितना भी सफ़ेद पोश बन के घूमिए, लेकिन अगर निष्कपट हृदय का व्यक्ति होगा, चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, कोई भी सदस्य हो, परिचित अपरिचित, पल भर आपको देखते ही रीड कर लेगा कि आप किस दंभ से भरे हैं। ज्ञान का दंभ पुरुषों में सर्वाधिक होता है, स्त्रियों में रूप का दंभ सर्वाधिक होता है। दंभ की कोई सीमा नहीं है। और अगर एक भी व्यसन या दंभ आपके बीच में है कि हम इस दंभ से, खास करके 2-3 पुरुषों में, तो मैं ये कहूँगा सामंतवाद का ज़माना चला गया, लेकिन वो दंभ दूसरे रूप में प्रकट हो गया है। नौकरशाही में भी है कि हम ऊंचे पद पर हैं, जुडिशरी में इसका भी बोध बहुत चरम के बाहर तक है। तो अगर आप दंभ के शिकार हैं, चाहे जिस प्रकार के दंभ से हों, तो आपको ये पतन के लिए पर्याप्त है। पतन वो ऐसा नहीं होगा कि आपकी संपत्ति घट जाएगी, आपको लोग इस भाव से देखेंगे कि आपका चरित्र हनन हो गया। नहीं, आपकी आत्मा आपको चैन से सोने नहीं देगी। किसी के साथ रिश्वत लेकर आप कितना भी बड़ा महंगा काम खरीद लें, कर लें, महंगी गाड़ी खरीद लें, अच्छे जगह पे प्रॉपर्टी खरीद के उस पर मकान बनवाएं, लेकिन आपका ज़मीर इस बात को तो अकेले में याद करेगा ना कि मैंने ये प्रॉपर्टी फला आदमी से रिश्वत लेके बनाई है, हमको सरकार ने सैलरी नहीं दिया था। अच्छे अच्छे दिग्गजों को आप देखते हैं जिनके पास नेटजेट विमान अपने खुद के थे, वो जेल में सड़ते हैं, सरेआम बेशर्मी के साथ समाज के सामने प्रस्तुत रहते हैं, और उनके परिवार के लोग उनको उसी ही शान और रुतबे के साथ दिखाते हैं, डीपी पे साटते हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं। लेकिन ऐसा उनके करने से क्या वो सच्चाई दब जाती है? बताइए, वह सच्चाई दब जाती है जो उनके
उज्जवल उजले पने को, जो एकदम निष्कपट भाव होता है, उसको जो दबा देने वाली बात होती है, उस निष्कपट भाव को जो कालापन एक घेर लेता है, क्या वो मिट जाता है? नहीं मिट सकता। क्योंकि जो गलती आप कर रहे हैं वो आपको अकेले में, आपकी बीवी भी आपके पास ना हो, आपके बच्चे भी आपके पास ना हो, आप अकेले हो, आप हो और आपकी शरीर हो पर्याप्त है, और आपकी सोचने की क्षमता हो, वो घूम कर याद दिलाती है आपको कि ये फॉल्ट आपने किया है, इसका दंड कोई और नहीं भोगेगा। इसीलिए एक चर्चित कहावत है कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। आप पद की चक्कर में, लिप्सा के चक्कर में, यश के चक्कर में, धन कमाने के चक्कर में आप ये जो गलत करते हैं, इससे बचना चाहिए। कबीर दास जी की एक लाइन में बोलूँगा, जस की तस रख दीनी चरिया रे झीनी रे झीनी। इसका बहुत महात्मपूर्ण अर्थ है। आपने कभी गौर किया कबीर दास को IAS में क्यों रखा गया है? आपको बताऊं, 98 पॉइंट से ऊपर परसेंटेज मिलेगा आपको। हिंदी साहित्य लेकर पढ़ने वाले IAS बनने वाले भी केवल कबीर दास को इसलिए पढ़ते हैं जिससे वो IAS बन जाएं। आपने देखा होगा, चाहे प्रयागराज हो, अब तो ज़माना नालंदा तक्षशिला का रहा नहीं। पता नहीं उस ज़माने में बौद्ध धर्म का कैसे डंका बजता था कि विश्व के लोग आते थे। भारत की यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड लेवल पर नाम था। आज तो भारत की यूनिवर्सिटी का 200, विश्व की 200 यूनिवर्सिटी में कहीं नाम का था पता नहीं है। शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है। ऐसे में आप यकीन नहीं मानेंगे, जो ये व्यवस्था आपके शिक्षा में, जिस विश्वविद्यालय, जिस संस्था से आप पढ़ के निकल रहे हैं, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, आप ये प्रत्यक्ष पाएंगे इतना प्रोफेशनल युग चल रहा है कि पढ़ा इसीलिए जा रहा है जिससे हम परीक्षा में लिखकर नौकरी पा जाएं। तो जो चीज़ प्राथमिकता में होगी वही समाज में व्याप्त हो जाएगी। समाज में प्राथमिकता इस बात की है, धन कमाना है चाहे जैसे। नौकरी के पीछे सरकारी आदमी इसलिए पड़ा हुआ है कि इसमें उसे अस्थायित्व का बोध होता है। हर समय और काल देश सापेक्ष एक समय अंतराल तक जैसे फैशन घूम कर आता है, वैसे इस समय ये चक्कर चल रहा है कि अगर सरकारी नौकरी है तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसका डंका बज रहा है। तो उसी के चलते जो लोग इसमें ये समझ जाते हैं कि सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं होता, बिजनेस से भी पैसा कमाया जा सकता है, वो आधे लाइन से ट्रैक बदल देते हैं। लेकिन आप देखें, चाहे ये हों सरकारी नौकरी वाले, चाहे पद वाले, चाहे बिजनेस वाले, चाहे कोई अपना पर्सनल काम करने वाले, सारे एक जगह पर आकर समान हो जाते हैं। क्या? पैसा। इसमें से कोई अपने ज़माने में, अपने एकेडमिक पीरियड में जो कुछ वो नीति परक उपदेश पढ़ा है, ज्ञानवर्धक चीज़ें पढ़ी हैं, वो जीवन में उतारता भी है क्या? उतारना चाहता भी है क्या? खुलकर बोलना चाह रहे, क्यों बोलेगा? जब पर डे उसी की वो निवाला पराठा रोटी खा रहा है तो उसके अंदर जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। 10 दिन आप झूठ बोलने वाले के संगत में पड़ जाइए, आपकी आदत में 2-4 बार झूठ बोले, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप भी निगरघट्ट हो जाएंगे। पियक्कड़ों का साथ कर लीजिए। ऐसे बहनें हमारी हैं जो अधिवक्ता बहनें, आप किस प्रकार की संगत में हैं? आपकी जम्मट में जो सहेलियां हैं किस तरीके की हैं? कैसा नेचर है उनका? हमेशा ताक झांक वाला, और एक लाभी होती है जो अपने आप को ब्यूटी क्वीन समझना है। विरोधाभास विचित्र होता है। दंभ जितना पुरुष में ज्ञान का होता है, उतने दंभ उनमें रूप का होता है। और ये दोनों दंभ उस शख्सियत को, चाहे वो पुरुष हो या नारी, ले डूबता है। इन सब से बचिए। आज की बात मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, 15 मिनट की ही वीडियो रहेगी। बात बंद करने के पहले कह दूँ, उपदेश देने का इरादा नहीं है। सिर्फ ये बातें कह देने से और आपके सुनने से हो सकता है आपकी, आज जितने लोग सुनते हैं, एक व्यक्ति भी अगर चेतना के स्तर पर इसको स्वीकार कर रहा है, मेरा बोलना सार्थक है। हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, आप अधिवक्ता बंधुओं या कोई ऐसा व्यक्ति जो अधिवक्ता नहीं है फिर भी सुनता है, मैं उसको संबोधित करके कह रहा हूँ कि उसके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा नमस्कार है। साथ ही मेरी क्या जुर्रत, मैं क्यों उपदेश करूँ? आपकी चेतना अगर स्वीकार करे तो उसको अपना लीजिए, अन्यथा बह रहा है बह जाने दीजिए, बंद कर दीजिए यूट्यूब वीडियो मेरा। ये सारी बातें आपको मानवीय पहलू के लिए बहुत उच्च स्तर पर ले जाएंगी। आपका जन्म लेना सार्थक हो जाएगा, आपके माँ बाप धन्य बोध के प्राप्त होंगे, आपके दुनिया से गुजर जाने के बाद वो सुकीर्ति फैलेगी।
पैसा कमाने से सुकीर्ति नहीं फैलती, मंजिल बनवाने से सुकीर्ति नहीं पड़ती। पद पर ऊंचे पहुंच जाने से जो आईएएस का नशा है ना, ये आईएएस का नशा उसको उतर जाएगा। हम आपको बताएं, ऐसे घटिया किस्म के लोग, घटिया शब्द भी कम है, जो उच्च पदों पर बैठे हैं, उनके उच्च पद पर बैठने से उनको जानते हैं कैसे? वही जो तुलसीदास जी की उस दिन बात कर रहा था, बिन भय न होए प्रीत। तो इस एक अच्छे खासे क्लास में पुरुषों और महिलाओं दोनों में चीज पाई जाती है क्या? ये इसी प्रीति को वास्तविक प्रीति मान बैठे हैं, और उनको ये क्या भ्रम है कि सोसाइटी में डंका मेरा बजेगा जब मुझसे लोग डरें। और डरवाना किससे है? हे फलाने से ना बजा, बहुत ऊंचे पद पे है। अगर आप वाकई में शिक्षित हैं, एक बात मैं जोड़ूंगा, शिक्षित हो ला जानते हो, शिक्षित हो ला जानते हो, आए कोई तुर्रम खां अपने आप को, किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, मैं आपको बता रहा हूं, पुलिस डिपार्टमेंट विभाग हो, जनरल डिपार्टमेंट हो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन सेवा हो, जुडिशरी हो, नॉन जुडिशरी हो, किसी भी पद पर बैठा हुआ लोकतांत्रिक भारत में कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप शिक्षित हैं और ईमानदारी से लॉ जानते हैं, आपको वो परेशान नहीं कर सकता। और न ही आपके अंदर ये भावना आनी चाहिए कि आप लॉ जानते हैं तो सर्वज्ञ हैं, आप भी सबसे ऊंचे, आपको भी अहंकार चढ़ जाए। नहीं, हमारे कहने का मात्र ये मतलब है कि आप इस चीज़ को समझने में सक्षम होंगे कि मुझको वो किस दांव पेंच से हराना चाहता है, ब्लैकमेल करना चाहता है, डोमिनेट करना चाहता है। तो आपका विधि का ज्ञान एक मौलिक अधिकार के तौर पर हमें तो ऐसे लगता है कि हर व्यक्ति को होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो वस्तु स्थिति है उसके हिसाब से भी अगर ला आप जान रहे हैं तो आपको इस बात की परवाह नहीं करनी कि पद प्राप्ति ही आपको उच्चतम बिंदु पर ले जाएगी। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, विधि का ज्ञान भी ना हो, कोई ज्ञान ना हो, आपके पद पे रहने, आपके मंत्री पद पर रहने, सरकारी अधिकारी पद पर रहने, न्यायिक सेवा के पद पर रहने से अपेक्षा वो माँ बाप अरबों गुना बेहतर ऊंचे स्थिति में हैं, जो बगैर आप कितना ऊंची डिग्री लिए कभी किसी के साथ छल, रिश्वत, भ्रष्टाचार, लालच के फंदे में नहीं फंसे हैं, किसी को उन्होंने धोखा नहीं दिया है, किसी की गलत प्रॉपर्टी हथियाई नहीं है, और गलत ढंग से कमीशन की नौकरी नहीं पाई है। डकैत वो नहीं जो बैंक में बंदूक के बल पर लूट ले रहे हैं, असली डकैत वो जो पढ़े लिखे का हक पैसे के बूते छीन रहे हैं, धोखाधड़ी के बूते छीन रहे हैं, रिश्वतखोरी के बदौलत छीन रहे हैं। समझ रहे हैं? ये असली डकैत हैं जो सत्ता पे, पद पर बैठे हैं, कुर्सी पे बैठ के सीधे मांग रहे हैं कि मुझे इतना चाहिए, लगा रखी है ड्यूटी। ऐसे पेशे में जाने से या इस तरीके से आचरण करने से पेशे में जाकर बचने के लिए मानवीय मूल्यों का बढ़ना जरूरी है। पुरुष हैं अगर और हमारी बात सुन रहे हैं तो इस बात को गांठ बांध लें, अहंकार की सारी जड़ तोड़ने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले अपने ज्ञान के अहंकार को धो डालें। पुरुष को रूप का अहंकार नहीं होता, ज्ञान का उसे इतना अहंकार होता है जिसकी सीमा नहीं है, और उतने ही स्तर पर स्त्री के लिए रूप है। दोनों इससे बचें तो अपने, किसी और के लिए नहीं, अपने जीवन के लिए जो आपको मिला है उसको परमात्मा तक पहुंचाने के लिए, उसको निष्कपट भाव तक, अपने उस माँ बाप तक पहुंचाने के लिए जो निर्विकल्प निष्कपट भाव से उच्चतर ख्याति लब्ध थे, उनकी ख्याति लब्धता में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए आप बढ़ पाएंगे, अग्रसर हो पाएंगे, और आपका जीवन जिस भी पेशे में रहें, चाहे खेती बाड़ी करें, चाहे कोई बिजनेस करें, चाहे सरकारी नौकरी करें, कोई भी जगह पे आप अगर जीवन में हैं तो आपकी आत्मा आपको कोसेगी नहीं, बंद कमरे में आप ग्लानि से भरेंगे नहीं। आपकी आत्मा निर्विकल्प रहते हुए, निष्कपट रहते हुए आनंदित रहेगी। अकेले में इस बात का पूर्ण सुकून रहेगा, हमने किसी का दिल दुखाया नहीं, हमने कोई विकर्म बनाया नहीं, हम उस श्रेणी में रहे जैसे आए वैसे जा रहे। अगर हाउ हाउ है
नशा चढ़ा हुआ है 30 साल से कि बन जाएंगे हाई तो अब बताएंगे, कुछ ना बता पाओगे। नोट करके रखना इसे। जो व्यक्ति इस नशे में है कि बन जाऊंगा तो उखाड़ सपाड़ दूंगा, उसका तो नहीं लेकिन खुद का जरूर वो करके जाएगा, क्योंकि उसका वो अहंकार जो 30 साल से दबा हुआ है वो अचानक भड़केगा, उससे ब्लंडर त्रुटि कराएगा और कब कारावास की हवा खिला दे इसका कोई अंदाजा नहीं। अगर नजर उठा के देखें आप, नात, रिश्तेदार, हित, व्यवहारिक में ऐसे अनगिनत लोगों को पाएंगे जो शुरुआती दौर में बढ़े हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को पाएंगे अचानक उनको बहुत बड़ी चीज मिली, लेकिन चंद ही दिनों में वो सलाखों के पीछे नजर आए। नाम लेकर के मैं गिनाऊंगा नहीं, अध्यात्म जगत हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेसमैन हो, सोसाइटी का कोई सेक्टर हो, इस प्रपंच से, इस मनोदशा से, इस मन स्थिति से कोई बच नहीं पाया, इस वस्तु स्थिति से कोई बच नहीं पाया। चढ़ना, टॉप पर जाना, अचानक भरभरा के गिर जाना। क्यों? क्योंकि उसमें मूल्य थे नहीं, और जिसमें मूल्य नहीं होते वो फुग्गा गुब्बारा होता है, पानी का बुलबुला होता है, एक बूंद में बल्ल से निकला, दूसरी बूंद में फुट गया। तो आपको तय करना है कि आप शाश्वत मूल्य के साथ अपना प्राण छोड़ना चाहते हैं, शरीर से बाहर जाना चाहते हैं, या लाद कर जाना चाहते हैं विकर्म। ध्यान रखें, ये सरकारी पद, पदाधिकारी, न्यायिक सेवा का पद या कोई पद आपको इतना मूल्यवान नहीं बनाता कि व्यक्तित्व के ऊपर आप चढ़ बैठें। पढ़ने लिखने का यह अर्थ होता है। 99.99 पीएचडी, जेआरएफ होल्डर और डॉक्टर की डिग्री लगाने वालों को मैंने पाया है कि उनसे भले वो हैं जो हाई स्कूल भी पास नहीं, एर्थ पास नहीं, और निष्कपट हैं, अहंकार रहित हैं। मेरे निगाह में आज तक पीएचडी करके डॉक्टर लिखने वाला एक भी व्यक्ति ऐसा मुझे नहीं मिला जिसमें अहंकार ना हो। अगर आप इस रेंज में हैं तो जरा विचार करें। मिलेंगे कल, तब तक के लिए कल तक के लिए विदा चाहते हैं। आएंगे एक नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, अन्य अधिवक्ता मित्रों, अन्य किसी तक पहुंचाएं। सत्यमेव जयते। शुभरात्रि।